जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार राजमहल में रानी बहुत बीमार हो जाती है। राजा विक्रम सिंह दूर दूर से विश्वविख्यात वैद्यों को बुलाते हैं। कई उपचार के बाद भी रानी की हालत में कोई सुधार नहीं आता। रानी की हालत के बारे में सोच सोचकर राजा लगातार परेशान रहने लगे। उनका एक ही बेटा था। राजकुमार बहुत ज्ञानी, प्रतापी और बुद्धिमान थे। राज्य की प्रजा भी उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन राजा ने बनारस से एक बहुत ज्ञानी वैद्य को बुलाया। रानी का चेहरा देखकर ही वैद्य ने बता दिया कि इन्हें केवल दिव्य पुष्प के स्पर्श से लाभ होगा और वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन यह दिव्य पुष्प बड़ी कठिनाई से मिलेगा। यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह ने अपना घोड़ा मंगवाया और घोड़े पर बैठकर राजकुमार से बोले, बेटा तुम अपनी माँ और बहन का ध्यान रखना। मैं उस दिव्य पुष्प को लेकर शीघ्र ही आता हूँ। राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी दिव्य पुष्प उत्तर दिशा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर मिलेगा। राजा घोड़ा लेकर निकल गए। रास्ते में बहुत घना जंगल था। राजा को जब रास्ता समझ नहीं आया तो वे घोड़े से उतरकर पैदल पैदल ही चलने लगे। तभी वहाँ एक पंडित आ गए और राजा से बोले, राजन तुम कहाँ जा रहे हो? राजन ने दिव्य पुष्प और रानी की बीमारी के बारे में पंडित को बताया। पंडित ने राजा से कहा, अभी बहुत रात है, ऐसे में यह भयानक जंगल पार करना आसान बात नहीं है। तुम्हें बहुत परेशानी हो सकती है। आप मेरे साथ चलो। पंडित जी के पैर उल्टे थे, पर राजा ने पंडित जी के पैरों पर ध्यान नहीं दिया। हकीकत में पंडित जी एक भयानक राक्षस था, जो जंगल में आने जाने वाले लोगों को पंडित के रूप में मिलता और फिर अपनी बातों में उन्हें फंसाकर उन्हें मार देता। राजा उसे एक साधारण पंडित समझकर उसके साथ चले गए। पंडित राजा को एक गुफा में ले गया, जहाँ हड्डियों का ढेर लगा था और एक कढ़ाई में तेल गरम हो रहा था। तेल बहुत ज़्यादा गरम था। राजा चूल्हे पर रखी गरम तेल की कढ़ाई के बारे में पंडित से पूछते हैं, ये इतनी बड़ी कढ़ाई में आप तेल क्यों गरम कर रहे हैं? जिस पर पंडित राजा से कहता है, यह मामूली कढ़ाई नहीं है राजन, इसके 7 चक्कर लगाने से तुम्हारी पत्नी जल्द ही ठीक हो जाएगी। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कढ़ाई के पास जाकर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। इतने में पंडित अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और राक्षस का रूप धारण कर लेता है और राजा को गरम तेल की कढ़ाई में उठाकर डाल देता है और राजा को पकाकर खा जाता है। इधर राजमहल में राजकुमार पिता के ना आने से बहुत परेशान हो रहे होते हैं। वो राजकुमारी से कहते हैं, पिताजी को दिव्य पुष्प लाने को गए हुए बहुत दिन हो गए, अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी। तुम माता का ध्यान रखना, मैं पिताजी को लेकर आता हूँ। राजकुमार अगले दिन ही सुबह घोड़े पर बैठकर पिता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में फिर वही पंडित मिलता है। राजकुमार पंडित को देखकर घोड़े से उतर जाते हैं और पंडित से पूछते हैं, आपने यहाँ से किसी राजा को जाते देखा है तो बताइए। पंडित कहता है, देखा तो नहीं है, पर मेरे साथ चलो, अभी बहुत रात हो गई है। रात में आपका इस प्रकार अकेले जाना कुछ ठीक नहीं, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राजकुमार पंडित के साथ चला जाता है। राजकुमार गुफा में देखता है कि चूल्हे पर एक बड़ी कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है और एक और हड्डियों का ढेर लगा है। राजकुमार को समझ आ जाता है, यह कोई साधारण पंडित नहीं है, यह कोई मायावी राक्षस है, जो जंगल में आने जाने वाले लोगों को तेल में तलकर खाता है।
अभी राजा सोच ही रहा था कि पंडित ने राजकुमार को आवाज़ लगाई, राजकुमार, इस कढ़ाई को देख रहे हो आप? यह कोई साधारण कढ़ाई नहीं है। जैसे ही इसके 7 चक्कर पूरे करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। राजकुमार बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, चक्कर क्या होता है? चक्कर कैसे लगाया जाता है? कोई मंत्र भी बोला जाता है पंडित? मुझे चक्कर लगाना नहीं आता। आप कृपा करके मुझे एक बार चक्कर लगाकर बताइए। ही पंडित कढ़ाई के चक्कर लगाने के लिए कढ़ाई के पास जाता है। राजकुमार पीछे से आकर पंडित को उठाकर कढ़ाई में फेंक देते हैं और राक्षस गरम तेल में पड़ते ही ज़ोर ज़ोर से मुझे बचाओ चिल्लाने लगता है और मर जाता है। पास में एक पिंजड़े में तोता बंद था। उसने राजकुमार को आवाज़ लगाई कि पिंजरा खोलो, पिंजरा खोलो। राजकुमार ने जैसे ही पिंजरा खोला, तोता पिंजड़े से निकलकर एक संत का रूप ले लेता है और फिर राजकुमार को कहता है, राजकुमार, जिसे तुमने मारा है ये एक भयानक राक्षस है, जिसने जादू से मुझे 100 वर्षों से तोता बनाकर इस पिंजड़े में कैद रखा था। मैं इसके पापों का साक्षी हूँ। राजकुमार, तुम ये हड्डियाँ देख रहे हो? ये उन सभी लोगों की है जिन्हें इस पापी राक्षस ने कढ़ाई में जिंदा ही डालकर मार दिया। राजकुमार संत से कहते हैं, संत जी, इन लोगों को पुनः जीवित कैसे किया जा सकता है ताकि ये अपने घर जा सकें, अपने परिवार वालों से मिल सके। संत राजकुमार से कहते हैं, जिस कढ़ाई में तुमने इस राक्षस को डाला है, उसी कढ़ाई से गरम तेल इन हड्डियों में डाल दो, सभी पहले की तरह जीवित हो जाएंगे। राजकुमार सभी हड्डियों पर तेल छिड़क देता है। कई राजकुमार, राजा, साधारण मनुष्य अपने पहले के शरीर में आ जाते हैं। राजकुमार अपने पिता को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न होता है। फिर दोनों दिव्य पुष्प लेकर महल में लौट आते हैं। दिव्य पुष्प के स्पर्श से रानी भी स्वस्थ हो जाती है और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।